आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छात्र संघ चुनाव के लिए एनएसयूआई का हल्ला बोल, मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी। भाजपा नेताओं ने भी माना अच्छे नेतृत्व के लिए कैंपस में चुनाव होना जरूरी। श्रीराम केयर अस्पताल में कांस्टेबल की मौत पर बवाल, विधायक दिलीप लहरिया ने लगाया लापरवाही का आरोप। बोले पहले भी गई कई जाने, परिवार को मिले न्याय। कोरबा में रेलवे नियमों के उल्लंघन पर आरपीएफ सख्त, महिला और दिव्यांग कोच में सफर सहित ट्रेन पुलिंग के 863 मामले दर्ज, दर्जनों यात्री से वसूला जुर्माना। नक्सलीगढ़ पूर्वती में पहली बार हुई जनगणना, हिड़मा देवा के गांव में मिले 234 मकान, 950 से ज्यादा आबादी तक पहुंची पहली बार सरकार। जांजगीर चांपा में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज, गांव में जागरूकता रथ देखा, आधुनिक देगा खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। एमसीबी जिला मुख्यालय मनिंद्रगढ़ में नगर पालिका की लापरवाही शहरवासियों की सेहत पर भारी पड़ रही है। शहर के कई वार्डों में नलों से बदबूदार और मटमैला पानी आने से नाराज लोग बोतलों में दूषित पानी भरकर जल प्रदाय गृह पहुंच गए। स्थानीय निवासी अरुण श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि प्रशासन लोगों को बीमारियां परोस रहा है। मामले की गंभीरता देख नपा उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा ने मौके पर पहुंचकर सप्लाई बंद करवाई और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। उन्होंने चेतावनी दी कि पानी की गुणवत्ता सुधारने तक सप्लाई शुरू नहीं होगी। वहीं शहरवासियों ने अब लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश हुआ है, निश्चित रूप से पानी गंदा आएगा और आया भी है। कल भी गंदा पानी आया और आज भी गंदा पानी आया, लेकिन कल की अपेक्षा आज पानी बहुत ज़्यादा गंदा था, जिसको लेकर के हम बॉटल में पानी लेकर के यहाँ आए थे और उपाध्यक्ष महोदय भी थे और नपा के इंजीनियर साहब भी थे। हमने उनके सामने पानी भी दिखाया, उन्होंने अपनी गलती मानी है, दूषित पेयजल की सप्लाई हुई है और व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। आपको डेंगू और शीतल जगह सप्लाई करेंगे। फिर सुबह की बचाने को फ़ोन आया, मैं वीडियो में भी देखा, व्हाट्सएप भी चल रहा है, तो मैंने तत्काल एडीएम साहब को फ़ोन लगाया कि सर पानी कल चलना है और उस पानी को देखना सर कि जल प्रदाय में काफ़ी गंदा पानी आ रहा है, सुचारू रूप से आपको चल के देखना है, उसको निर्देश दीजिए कि पानी साफ सुथरा पिलाएं। ये शहर में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैंने फिर एडीएम साहब बोले मैं मीटिंग में हूँ, हमने तत्काल अपने इंजीनियर को लगाया विकास मिश्रा जी को, तो विकास मिश्रा जी तत्काल पानी टंकी पहुँचे हैं और मैं भी पहुँचा हूँ और वाल और खुलवा जो गंदा पानी इसको बाहर फेंक रहे हैं हम लोग और एलएम ब्लीचिंग डलवा के नया पानी भरेंगे, तब जाके हम पानी सप्लाई करेंगे। देखिए, एमसीबी जिले के पौड़ी क्षेत्र के ट्रक चालक धर्मेंद्र के साथ कोरबा में बर्बरता का मामला सामने आया है। स्टेपनी चोरी के शक में ट्रक मालिक और उसके साथियों ने चालक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। वहीं पीड़ित ने मारपीट के दौरान अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया है। किसी तरह बचकर धर्मेंद्र ने परिवार को घटना की जानकारी दी। वहीं परिवारजनों की शिकायत पर पौड़ी थाना पुलिस ने जीरो में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। आवेदन उसके द्वारा दिया गया था, उसके लिखित आवेदन पर ये तथ्य आए थे कि वो ट्रक ड्राइवर है विकास कुमार शर्मा के हैं, उसके ट्रक को लेके गया था और ट्रक स्टेपनी उसकी कहीं मिसिंग हो गई। उस मामले को लेकर जो विकास कुमार शर्मा वगैरह हैं, यह लोग कि तुम ही चोरी करवाए हो, तुम ही इसको अफरा तफरी किए हो कहकर उसको कोरबा बस स्टैंड के पास ले जाकर माँ बहन की बुरी बुरी गाली देकर, जान से मारने का धमकी देकर, बेल्ट से उसको मारपीट किए तथा उसको अपमानित किए, उसका कपड़ा खोल दिए थे। ये सारी चीज़ें उसने अपने आवेदन में सबमिट किया है। तो दुर्ग जिले के ग्राम बिरेझर में 11 मकानों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
नाराज ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर पंचायत और प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि ग्राम सरपंच ने आबादी भूमि बताकर पैसे लेकर मकान बनाने की अनुमति दी थी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके राशन कार्ड और बिजली कनेक्शन भी बने हुए थे। वहीं सरपंच ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। मामले को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। जी, इन लोग जो बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है, इन लोग हर जगह में जब अतिक्रमण करके बसे हुए हैं। और पहली बात तो ये है कि इन लोग आचार संहिता का जो उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से यहाँ पर बसे हुए हैं। इन लोग को पूर्व में 2 घर जो बसे हुए थे 4 साल पहले, इन लोग को बराबर मैं मौखिक रूप से सामने आके उन लोग को बताया गया था कि आपके द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है वो गलत है। आपके ऊपर जो कार्रवाई होगा, तो कोई भी द्वारा किसी भी कोई सरपंच बने, आपके ऊपर कार्रवाई होगा तो उसके जिम्मेदार आप ही लोग होंगे। उसके बाद में 2 लोग के चलते चलते पूरा यहाँ पे 10-12 लोग के घर बनना चालू हो गया आचार संहिता में। तो इन लोग को मैं वही भी बोला था, उसी समय इन लोग को बराबर और नोटिस भी दिए थे, बराबर 4 नोटिस, चौथा नोटिस में इन लोग का घर टूट गया है। ये टैक्स पे नहीं है, मतलब वो जो प्रकाश टैक्स देते हैं और स्वच्छता टैक्स, लेकिन इन लोग साल भर से बकाया नहीं दिए हैं, डिफाल्टर इन लोग सब। बीरेझर में 11 मकान की बेदखली हुई है अतिक्रमण के कारण। इसके कारण वो ज्ञापन देने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कुछ लोग आए थे, ग्रामीण भी आए थे। उनका ज्ञापन ले लिया हमने और इसमें कलेक्टर महोदय के संज्ञान में इसको लाएंगे और इस पर विधिवत जांच कर विधिवत कार्रवाई होगी। ऐसा कहना है उनका, लेकिन इसके लिए जांच के बाद ही सब स्पष्ट होगा। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भैया हमारे घर तोड़े हुए 10 से 15 दिन हो गए। हमन कलेक्टर ऑफिस के चक्कर करते 4 से 5 गांव हो गए और 16 तारीख के घर तोड़े। 17 तारीख से हमारे कलेक्टर ऑफिस से आथन जातन, बट हमारे उनके कोई सुनवाई नहीं होते। और सरपंच हमारे घर अवैध जगह में करके तोड़े गए और तुम्हें नीच जाति हो करके हमारा गाली गलौज करा थे। नीच जाति मतलब यहाँ होना नहीं है करके हमारा धमकी दे, बार बार गुंडागर्दी करा थे, मारपीट करवा थे। वहाँ पे हमारा अभी झोपड़ी डाल के रहा था, वहाँ पे जा जाके हमारा धमकी देते कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, मतलब नहीं रहना है, ऐसे करके हमारा बोला थे। और घर तोड़े थे का सत्यान है पैसा ले ले है जगह पट्टा धूम के और देवे नहीं करी साजला। हमारा 2 साल हो गए बनाए। 60,000 हाँ नकदी दे रहे हो? नकदी। कौन है तुम सरपंच के? इंद्रजीत साहू। 2 साल हो गए चुनाव समय के हरे बना तो काबुली से पट्टा दूँ रहा बना के कहीं से, तो अभी कैसे तोड़वा दी? अपने छत तोड़वा दी। सब पैसा मांगा थे तो हम नहीं दे सके। जी, इन लोग जो रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के ग्राम ताराशिव में सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर आयोजित हुआ। इसमें 20 से अधिक गांव के ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, पंचायत समेत कई विभागों ने भाग लिया। वहीं अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि अन्य आवेदन पर कार्रवाई शुरू की गई। साथ ही ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक भी किया गया। शासन प्रशासन की मंशा अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सुशासन तिहार 2026 का आयोजन 1 मई से 10 जून तक किया जाएगा। इसी तारतम्य में जनपद पंचायत तिल्दा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आज प्रथम शिविर ग्राम पंचायत ताराशिव में आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारी 21 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के आवेदकगण आवेदन देने हेतु एवं विभिन्न विभाग जो उपस्थित है उनसे जानकारी लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजनांदगांव से खबर है, जहां पुलिस की सतर्कता से एक गंभीर अपहरण की साजिश नाकाम कर दी गई। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन रोककर जांच की गई, जिसमें फूलबासन देवी यादव को जबरन ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर पीड़िता को सुरक्षित मुक्त कराया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त वाहन, मोबाइल और मिर्च स्प्रे भी बरामद किया गया। पुलिस की तत्परता से बड़ा अपराध टल गया। तो उसमें पता चला कि पीछे कोई एक महिला है जो कि छटपटा रही है और वो गाड़ी से अपना पैर भी बाहर कर रही थी 1-2 बार, जिस पर से और संदेह उत्पन्न हुआ। और उस पर जब सामने जाकर के चेकिंग की गई और सभी लोगों को उतारा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि कोई उनकी बहन है जिसे मिर्गी का दौरा आ रहा है और उन्हें अस्पताल लेके जाया जा रहा है। और उस पर से जब उन्हें विश्वास नहीं हुआ इस बात पर, थोड़ा शक हुआ, तो सभी लोगों को नीचे उतार के देखा गया। उसमें फूलबासन दीदी जो थी वो भी उसमें दिखी, पद्मश्री फूलबासन जी। और उसके बाद ट्रैफिक को थोड़ा सा शंका हुई और फिर उन्हें चिखली चौकी ले जाकर के प्रारंभिक पूछताछ की गई, जिसके बाद सुकुल बयान में उन पर एक अपराध कायम किया गया, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और किडनैपिंग की धाराएं लगाई गई हैं। तो उसमें पता चला
एमसीबी जिला मुख्यालय मनिंद्रगढ़ में नगरपालिका की लापरवाही शहरवासियों की सेहत पर भारी पड़ गई। शहर के कई वार्डों में नलों से बदबूदार और मटमैला पानी आने से नाराज लोग बोतलों में दूषित पानी भरकर जल प्रदाय गृह पहुंच गए, जहां स्थानीय निवासी अरुण श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि प्रशासन लोगों को बीमारियां परोस रहा है। मामले की गंभीरता देख नपा उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा ने मौके पर पहुंचकर सप्लाई बंद करवाई और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि पानी की गुणवत्ता सुधरने तक सप्लाई शुरू नहीं होगी। शहरवासियों ने अब लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश हुआ है, निश्चित रूप से पानी गंदा आएगा और आया भी है। कल भी गंदा पानी आया और आज भी गंदा पानी आया, लेकिन कल की अपेक्षा आज पानी बहुत ज़्यादा गंदा था, जिसको लेकर के हम बॉटल में पानी लेकर के यहाँ आए थे और उपाध्यक्ष महोदय भी थे और नपा के इंजीनियर साहब भी थे। हमने उनके सामने पानी भी दिखाया, उन्होंने अपनी गलती मानी है, दूषित पेयजल की सप्लाई हुई है और व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। फिर सुबह की 2-4 लोग फ़ोन आया, मैं वीडियो में भी देखा, व्हाट्सएप भी चल रहा है, तो मैंने तत्काल एडीएम साहब को फ़ोन लगाया कि सर पानी कल चलना है और उस पानी को देखना सर कि जल प्रदाय में काफ़ी गंदा पानी आ रहा है, सुचारू रूप से आपको चल के देखना है, उसको निर्देश दीजिए कि पानी साफ सुथरा पिलाएं। कि शहर में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैंने फिर एडीएम साहब बोले मैं मीटिंग में हूँ, हमने तत्काल अपने इंजीनियर को लगाया विकास मिश्रा जी को, तो विकास मिश्रा जी तत्काल पानी टंकी पहुँचे हैं और मैं भी पहुँचा हूँ और वाल खुलवा जो गंदा पानी इसको बाहर फेंक रहे हैं हम लोग और एलएम ब्लीचिंग डलवा के नया पानी भरेंगे, तब जाके हम पानी सप्लाई करेंगे। और देखिए, अभी फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। बनी रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ पर। नमस्कार।